बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा हम लोग अपनी एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चंस को प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। आज हम लोग उसके नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, सलीम सैलरी इज ₹12,000। ही गेव 1/12 ऑफ हिज सैलरी एज आर्म्स, हाफ ऑफ द रिमेनिंग फॉर हाउस एक्सपेंडिचर, 2/5 ऑफ द रिमेनिंग एज डेब्ट दैट वाज ड्यू अपॉन हिम। व्हाट इज द रिमेनिंग सैलरी विद हिम। सलीम से सैलरी कितनी है? टोटल सैलरी 12,000। सैलरी का 1/12 पोर्शन उसने एज आर्म्स, इट्स मीन सदका, खिरात या ज़कात, जो भी किसी ज़रूरतमंद को देना हो उसने वो दे दिया। हाफ ऑफ द रिमेनिंग फॉर हाउस एक्सपेंडिचर, अब ये देने के बाद जो बच गया उसका उसने हाफ हाउस एक्सपेंडिचर यानी कि अपने घर के अखराजात एक्सपेंसेस के लिए यूज़ कर लिया। एंड 2/5 ऑफ द रिमेनिंग एज डेब्ट दैट वाज ड्यू अपॉन हिम। 2/5 ऑफ द रिमेनिंग उसने क्या कर दिया? उधार दे दिया। व्हाट इज़ द रिमेनिंग सैलरी विद हिम, जो अब उसके पास सैलरी रहेगी, हमने वो फाइंड करनी है इन सब चीज़ों को निकाल के। सलीम की सैलरी 12,000, ही गेव एज आर्म्स 1/12 मल्टीप्लाई 12,000, 1/12 12,000 का निकालेंगे तो क्या बन जाएगा? 1000, 12 1 12, 12 1 12 और बाकी 3 zeros एज इट इज़। ठीक है जी, हमारे पास 1000 रह गया। अब हमने रिमेनिंग सैलरी फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करनी है, क्योंकि रिमेनिंग सैलरी का हाफ उसने हाउस एक्सपेंडिचर्स के लिए यूज़ किया था। सो 12,000 माइनस 1000 इज इक्वल्स टू 11,000। रिमेनिंग सैलरी हमारे पास क्या आ गई? ₹11,000। अब हम लोग चलते हैं आगे एक्सपेंडिचर्स की तरफ। हाफ फॉर हाउस एक्सपेंडिचर, इट्स मीन हाफ मीन्स वी हैव टू डिवाइडेड बाई 2 टू द रिमेनिंग सैलरी। 11,000 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ₹5500। डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5500। इट्स मीन 11,000 में से 5500 उसने अपने घर के एक्सपेंसेस के लिए यूज़ कर लिया। अब हमारे पास रिमेनिंग सैलरी क्या रह जाएगी? यहाँ पे हम चेक करते हैं। 11,000 हमारे पास रह गई थी ना। अब 11,000 में से हाउस एक्सपेंडिचर को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा अगेन 5500। ओके, नाउ ही पेड एज डेबिट 2/5 उसने एज डेब्ट किया था ना, मल्टीप्लाई बाय 5500। 5 1s are 5 और ये 5 1s are 5 और ये 2 zeros एज इट इज़। और कितने इट्स में उसने दिए? 2200। अब हम लोगों ने रिमेनिंग सैलरी फाइंड आउट करनी है। तो अब हमारे पास जो रह गई थी ऊपर वाले 2 हमारे जो हम लोगों ने काम किए उनको निकालने के बाद एक्सपेंडिचर और आर्म्स, उसके बाद हमारे पास 5500 रह गई थी। 5500 में से 2200 उसने और दे दिए, तो पीछे क्या रहेगी? ₹3300। हमारे पास जो अब रिमेनिंग सैलरी रहेगी वो हमारे पास क्या रहेगी? 3300। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन इज वॉकिंग विद द स्पीड ऑफ 1/8 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम डज ही रिक्वायर टू रीच द गोल एट द डिस्टेंस ऑफ 5/16 किलोमीटर। इट्स मीन एक पर्सन वॉक कर रहा है इतने स्पीड से, क्या स्पीड है उसकी? 1/8 किलोमीटर पर आवर, और उसे कितना टाइम रिक्वायर्ड है इतने डिस्टेंस पे पहुंचने के लिए। इट्स मीन वी हैव टू द रिक्वायर्ड टाइम टू रीच द गोल। ओके, लेट्स स्टार्ट। स्पीड ऑफ द पर्सन इज इक्वल टू 1/8 किलोमीटर पर आवर। टोटल डिस्टेंस यानी कि जो हमने जिस डिस्टेंस पे पहुंचना है वो है 5/1/16 किलोमीटर। रिक्वायर्ड टाइम हमने फाइंड करना। अब हमने टाइम फाइंड करना है तो हमें टोटल डिस्टेंस को स्पीड पर डिवाइड करना पड़ेगा, तभी हम लोग टाइम फाइंड आउट कर सकेंगे। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या है? 5/1/16 किलोमीटर पर आवर। ये डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है जी, 1/8 किलोमीटर। नाउ 16 5s are 80, 80 plus 1 81 डिवाइडेड बाई 16। मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। नाउ हेयर 8 1s are 8, 8 plus 1 9, 9/8। ये भी फ्रैक्शन हमारी चेंज होगी। ये किलोमीटर से कैंसिल हो गया क्योंकि डिवाइड है। जब हम यूँ लिखेंगे, ये यूँ लिखा जाएगा तो किलोमीटर से डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ पीछे क्या रहेगा? टाइम, जो कि हमने फाइंड आउट करना था कि हमें कितने और ये टाइम रिक्वायर्ड है उस डिस्टेंस तक पहुंचने के लिए। नाउ 81 डिवाइडेड बाई 16 डिवाइडेड बाई 9/8। अब यहाँ पे डिवाइड है, हम लोग क्या कहते थे कि हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं और डिवाइड के बाद वाली फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। ठीक है, बिकॉज डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, इसलिए हम लोग नेक्स्ट फ्रैक्शन का भी रेसिप्रोकल लेते हैं। सो हमारी फर्स्ट फ्रैक्शन सेम एज इट इज़ और बाद वाली फ्रैक्शन चेंज हो जाएगी। न्यूमिनेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमिनेटर। क्लियर है? सो ये 8/9, 9 1s are 9, ये 9 9s are 18। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से यहाँ की है और यहाँ से ये यहाँ 8 1s are 8, 8 2s are 16। सो 9 1s are 9 एंड 2 1s are 2। हमारे पास कितना टाइम रह गया? 9/2। 9/2 को जब हम लोग डिवाइड करेंगे
2 4s are 8 डिवाइडेड बाय 1। हमारे पास क्या रिक्वायर्ड है 4 होल 1/2, इट्स मीन 4 एंड हाफ और हमें रिक्वायर्ड है, हाफ 4 एंड हाफ एंड और हमें रिक्वायर्ड है किस डिस्टेंस पे पहुंचने के लिए, इस डिस्टेंस पे पहुंचने के लिए, जिसको मैंने सर्कल किया यहाँ पे। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेट ऑफ पीस ऑफ अ गिफ्ट पेपर इज ₹0.40 पर पेपर। हाउ मैनी पीसीज ऑफ पेपर कैन वी परचेज फॉर ₹78.40। उन्होंने हमें एक गिफ्ट पेपर के पीस की प्राइस बता दी है। इट्स मीन हमारे पास बंडल भी होते हैं गिफ्ट पेपर के, हम लोगों ने जस्ट उसमें से एक पेपर की प्राइस उन्होंने हमें बताई है, वो क्या है 0.40। इट्स मीन वो ₹1 का भी नहीं है, ₹1 का भी वो नहीं है। हाउ मैनी पीसीज ऑफ पेपर कैन वी परचेज इन दिस अमाउंट। हम इस अमाउंट में कितनी 78.40 हमारे पास अमाउंट है, हम इस अमाउंट में और कितने पेपर्स परचेज कर सकते हैं। सो प्राइस ऑफ वन गिफ्ट पेपर इज इक्वल टू ₹0.40। फ्रॉम ₹78.40 वी कैन बाई गिफ्ट पेपर। कितनी अमाउंट दी हुई है 78.40 के, हम इस अमाउंट में से कितने गिफ्ट पेपर परचेज कर सकते हैं, वो ये है 78.40 डिवाइडेड बाई 0.40। हम लोगों ने क्या करना है, अमाउंट को टोटल अमाउंट को एक गिफ्ट पेपर के अमाउंट पे डिवाइड कर देंगे। इसका थोड़ा सा प्रोसीजर ये है, पहले हम लोग पॉइंट फिनिश करते हैं, ये आ गया 100 और नीचे वाली वैल्यू को जब हम लोग पॉइंट ख़त्म करेंगे तो ये आ जाएगा, ये भी 100, ये 40/100 बन गया और ये 7840 डिवाइडेड बाई 100। अब ये दोनों वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हैं, हम लोग डिवाइड को किस में चेंज कर देते हैं, मल्टीप्लाई में, और रेसिप्रोकल ले लेते हैं। हमने डिवीजन को चेंज किया मल्टीप्लाई में, और डिवीजन के बाद वाली इट्स मीन डिवीजन या इस फॉर्म में नीचे वाली वैल्यू, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये बन जाएगा 100/40। 100 को 100 से कैंसिल करेंगे और जब 7840 को हम लोग डिवाइड करेंगे 40 पे तो हमारे पास आ जाएगा 196 आंसर। ये आप लोग डिवाइड करके चेक कर लेंगे, ठीक है। तो इट्स मीन हम लोग 196 गिफ्ट पेपर्स परचेज कर सकते हैं 78.40 में, क्योंकि 0.40 ₹1 भी नहीं बनता, तो हम लोग बहुत सारे पेपर्स इस अमाउंट पे परचेज कर सकते हैं। आप लोगों ने जो ये रफ वर्क है, ये जो सारा मैंने काम किया, इसे रफ वर्क में ही कर लेना है बेटा, क्योंकि क्वेश्चंस को लेंथी करने की हमें नीड नहीं होती, हम लोग ये साइड पर कर लेते हैं। अगर आप लोग क्वेश्चन में भी करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। जज़ाकल्लाह खैर।